बच्चों नमस्कार, जय हिंद। और आज है रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2022। हम लोग 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आपको पता है रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हम सही मायनों में उसी दिन रिपब्लिक बने जब हमारे लिए एक अपना संविधान था और हमारा अपना चुना हुआ एक राष्ट्र प्रमुख मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसलिए उस दिन से हम गणतंत्र हो गए, सही मायनों में हम लोग रिपब्लिक बन गए और हमारे यहाँ लोगों का शासन स्थापित हुआ, मतलब सही मायनों में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई। उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, लेखपाल के एग्जाम में देख रहे थे और हम लोग ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे थे और हम लोग वहाँ पर कुछ योजनाएं देख रहे थे। तो चलिए बची हुई कुछ योजनाओं को और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को समझते हैं। ठीक है, ये कब शुरू की गई थी? 2015-16 में मोदी जी के द्वारा इसे शुरू की गई थी और इसमें मोदी जी क्या करते हैं, 100% केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था और कहा गया था कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जाएगी कि एक आदर्श ग्राम तैयार किया जाए। तो जितने से ज़्यादा आदर्श ग्राम होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे ग्रामीण विकास के लिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है सौ जल धारा कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने इसे 2002 में शुरू किया था और ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। इसके तहत गाँववासी को कुएँ हैं, अगर बावड़ी वगैरह है या हैंडपम्प लगाने की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसकी लागत का कितने प्रतिशत गांव वालों को वहन करना होता है? तो केवल 10% गांव वालों को वहन करना होता है। तो इसमें 90% जो है ना वो केंद्र सरकार और 10% गांव वालों को इसमें से वहन करना पड़ता है। इसे सौ जल धारा कार्यक्रम भी कहते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत इंपॉर्टेंट इस योजना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 21 मार्च 2015 को शुरू की गई थी और कितने युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, इसका टारगेट था 1.4 मिलियन युवाओं को इसके तहत प्रशिक्षण प्रदान करना था और इस लक्ष्य को प्राप्त कर भी लिया गया। अगला जो इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत जनधन खाते खुलवाए गए थे। 28 अगस्त 2014 को इसको लागू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से दूर 7.5 करोड़ परिवारों को, परिवार बोला है, को बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध करवाना इसका टारगेट था। इसके तहत एक डेबिट कार्ड दिया जाता था, रुपए डेबिट कार्ड। याद रखिएगा, जो डेबिट कार्ड था उस पर रुपए का साइन होता था। रुपए एक पेमेंट गेटवे है। रुपए क्या है? एक गेटवे है, भुगतान तंत्र है, एक पेमेंट है ना, गेटवे है। तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराई जा रही है और खुलने के 6 माह के पश्चात 2500 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर आपके खाते में पैसे खत्म हो गए हैं तो आप 2500 रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक प्रकार से लोन, है ना, अगर आप खाते को मेंटेन कर रहे हैं तो। और अगर 6 महीने के बाद इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा को 5000 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा। एक अगला जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसमें कितनी उम्र के लोगों को आप बीमा करा सकते हैं? 18 से 50 वर्ष तक की उम्र के लोगों का बीमा होगा और इस बीमा के तहत 2 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो अगली स्कीम है 2022 तक सबके लिए आवास, शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था। तो 2022 तक सबके लिए ग्रामीण वाली अलग योजना है, शहरी वाली अलग। तो एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करा गया था। ये क्या किया गया था 17 जून 2015 को। ठीक है, इसमें क्या था, खाद्य सम्मत सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाने के लिए ऋण पर, क्या है, ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी। वो 6.5% होगी। कितनी होगी? 6.5% होगी। तो स्कीम याद रखिएगा 17 जून 2015 को शुरू हुई थी। अब जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सूखे क्षेत्र के विकास के लिए 1973 में शुरू किया गया था। यहाँ पर नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को पेयजल प्रोवाइड कराने के लिए हैंडपंप वगैरह, है ना, इस तरह की सुविधाएं स्टार्ट की जाएंगी। इसलिए सूखा आशंकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। अगला जो कार्यक्रम है मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 चला। मरुभूमि को आप समझ ही होंगे, मरुस्थल भूमि का विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब मरुस्थल भूमि को बढ़ने से रोका जाए, मरुभूमि में सूखे के प्रभावों को समाप्त करने के लिए इन क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना होगा,
भूमि की उत्पादकता बढ़ाना होगा और जल संसाधनों को भी बढ़ाना होगा, तभी तो मरुभूमि का विकास होगा। अगली जो महत्वपूर्ण स्कीम है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। मोदी जी ने इसको 11 अक्टूबर 2014 से कहा था, और ये कहा था कि प्रत्येक सांसद से कि 2016 तक एक एक और 2019 तक तीन तीन गाँव में बुनियादी संस्थागत ढांचा विकसित करने का आग्रह किया गया था। इसके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना इन्होंने शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो बीजेपी सरकार की सभी स्कीमें तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, ठीक है। मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किस शहर से शुरू किया? इस पर क्वेश्चन बनता है, पानीपत के हरियाणा से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से शुरू हुई? तो पानीपत के हरियाणा से। सुकन्या समृद्धि जब योजना में आप खाता खोलेंगे तो किसी भी डाकघर में या किसी अधिकृत बैंक शाखा में खुलवा सकते हैं। उसके लिए जन्म के समय पर भी खुलवा सकते हैं और 10 वर्ष तक की आयु तक खुलवा सकते हैं, उसके बाद नहीं खुलवा सकते। जन्म से मतलब 0 to 10 ईयर्स, है ना, आपको खाता खुलवाने के लिए इसमें अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ठीक है। 1986 में इसको शुरू किया गया था और इसका नाम बाद में राजीव गांधी पेयजल मिशन किया गया था 1991 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है, 2013 में शुरू की गई थी और इसके तहत चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। याद रखिएगा, चावल है जो राइस है वो 3 रुपये में दिया जाएगा, ठीक है। जो वीट है, जो गेहूं है वो 2 रुपये में दिया जाएगा और जो मोटा अनाज है, ठीक है, उसको 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। इसके तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को कितना अनाज मिलता है? 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से। एक परिवार में 4 लोग हैं तो फिर उन्हें 20 किलो मिलेगा, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न कौन उपलब्ध कराता है? केंद्र सरकार। और इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिकृत एजेंसी कौन सी जहां से मिलता है? तो आप याद रखिएगा FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था और भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना इसका टारगेट था। फिर बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया और एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के लिए भी बात की गई और राशि को 10,000 रुपये पहले दिया जाता था, अब 12,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो 12,000 रुपये शौचालयों के निर्माण के लिए दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का फोकस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए और ऐसे बैंक खाता धारक जिनकी आय कर योग्य नहीं है और जो किसी अन्य वैधानिक सामाजिक और सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं और 18 से 40 वर्ष उम्र के हैं, उनको अटल पेंशन योजना का पात्र माना जाता है, ठीक है। 31 दिसंबर 2015 से पहले इस योजना में शामिल होने वालों के लिए सरकार ने 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 1,000 रुपये योगदान देने की बात की थी इस पेंशन योजना में, कि सरकार 1,000 रुपये जमा करेगी, ठीक है। और पेंशन कितनी उम्र के बाद मिलनी शुरू होगी? जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो फिर सरकार वहाँ पर आपको पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर देगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये क्या है? ये 15 अगस्त 2008 से शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें 2 योजनाओं को मिलाया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को इसमें विलय कर दिया गया। इसके तहत माइक्रो एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए ऋण लाभार्थी को उपलब्ध किए जाएंगे, जिसका कुछ अंश सब्सिडी का होगा, ठीक है। और इस परियोजनाओं के लिए आपको कक्षा 8 तक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो रोजगार सृजन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगली योजना है रोजगार सृजन योजना में, कि इसको कौन कार्यान्वित कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो खादी और ग्रामीण उद्योग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में से कौन चला रहा है? इंडस्ट्रीज सेंटर के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन चला रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय के द्वारा, आयोग के द्वारा। और शहरी क्षेत्रों में से कौन चला रहा है? इंडस्ट्रीज सेंटर के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो योजनाएं हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी और आपकी लेखपाल एग्जाम की तैयारी में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके बाद अभी भी कुछ और योजनाएं हैं, अभी हम लोग केंद्र सरकार की कुछ स्कीम्स और देखेंगे, उसके बाद फिर राज्य सरकार की भी स्कीम देखेंगे। तो हमें 25 योजनाएं या 30 योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की और कम से कम 15 से 20 योजनाएं हमें राज्य सरकार की, इससे ज़्यादा योजनाएं आपको पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।